हेलो, मैं हूँ शुमांतो और मैं हूँ दीपिका और हम फिर लेकर आ गए हैं आपका मनपसंद शो जिसका नाम है इश्क वाला लव। इश्क वाला लव, इश्क वाला लव। तो इश्क वाला लव की इस मैजिकल पोटली में आज क्या है दीपिका? आज की जो स्टोरी है ना, दैट इज अ स्टोरी ऑफ लव, पैशन एंड ऑब्सेशन। मतलब आज की कहानी का फ्लेवर कुछ इंटरेस्टिंग। तो चलो अपने लिसनर्स को और नहीं सताते, उनको आज की कहानी बताते हैं। तो आज की कहानी का नाम है बेइंतहा। प्यार का पहला कदम होता है अट्रैक्शन, मतलब आकर्षण। जब दो लोग एक दूसरे से मिलते हैं तो सबसे पहले वो एक दूसरे के फिजिकल अपीयरेंस से अट्रैक्ट होते हैं। लेकिन अट्रैक्शन किसी भी वजह से हो सकता है, आवाज से या फिर किसी की बातों से या उनके बात करने के अंदाज से। वीर को एक ख्याल से अट्रैक्शन था, एक ऐसे लड़की का ख्याल जिसे वो कभी मिला ही नहीं था, उसने कभी उसकी शक्ल भी नहीं देखी थी। वो वीर के ऊपर वाले फ्लैट में अपने हस्बैंड राकेश के साथ रहती थी। सुबह जब उसका हस्बैंड ऑफिस चला जाता तो वो जोर जोर से म्यूजिक सुना करती। उसके खाने की खुशबू वीर के फ्लैट तक आती, कभी मटर पनीर तो कभी चिकन बिरयानी, कभी भरमा बैंगन। वीर ने ऐसे ही अपने दिमाग में उसकी एक छवि, एक पिक्चर बना ली थी। वो रोज सुबह उठता और उसके हस्बैंड के जाने का वेट करता। रोज वो गेस करता कि आज वो कौन से गाने सुनेगी, क्या सब्जी बनाएगी, और इसी तरह वो रोज ये चेक करने लगा कि उन दोनों की पसंद मिलती है या नहीं। जब वो ऊपर रस्सी पर अपने कपड़े सुखाने आती तो वीर को उसके बस चूड़ियों से भरे हाथ दिखते। वो चूड़ियों के रंग से ये अंदाजा लगाता कि आज उसने कौन से रंग की साड़ी पहनी होगी, या फिर वो साड़ी पहनती है या सलवार कमीज। वीर इस अनदेखी लड़की के ख्याल से धीरे धीरे प्यार करने लगा था। एक रोज रस्सी पे से उसका दुपट्टा उड़कर वीर की बालकनी में जा गिरा। उसने ऊपर से आवाज दी, एक्सक्यूज मी, मेरा दुपट्टा आपके बालकनी में गिर गया है, आप प्लीज स्टेयरकेस पे रख देंगे? जी श्योर। वीर के मन में एक बार भी उसे देखने का ख्याल नहीं आया। जब वो दुपट्टा रख के वापस नीचे गया तब उसने सोचा, अरे यार, मैंने तो उसे देखा ही नहीं। धीरे धीरे वीर का अट्रैक्शन और भी गहरा होता जा रहा था। उसने घर से बाहर जाना कम कर दिया ताकि वो उसकी आवाज सुन सके, जान सके कि वो क्या कर रही होगी। उसके दोस्त परेशान होने लगे कि आखिरकार ये इसे हो क्या गया। एक दिन उसकी बेस्ट फ्रेंड राधिका ने उससे बात करने की कोशिश की। वीर, चल क्या रहा है? तू इतने दिनों से हमसे मिल क्यों नहीं रहा? नहीं, वो बस मैं थोड़ा बिजी था यार। अच्छा, ऐसा क्या है जो तुझे इतना बिजी रख रहा है? ये राजस्थानी फोक है ना? हाँ, पर ये कौन है जो ऊपर सुन रहा है? पता नहीं राधिका, मैं नहीं जानता ये कौन है, क्या करती है, कैसे दिखती है, पर एक ना अजीब सा खिंचाव है उसकी तरफ। उसकी पसंद में कुछ तो है जो मुझे उससे जोड़ रहा है। ओह, तो ये चल रहा है इतने दिनों से? तो तू ऊपर जाके उससे बात क्यों नहीं कर लेता? पता नहीं यार, मेरी हिम्मत ही नहीं होती। आई थिंक वो अपने हस्बैंड के साथ रहती है। व्हाट? देख वीर, ये मैरिड लड़की से तो तू दूर ही रह, कॉम्प्लिकेशंस के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। हाँ यार, आई थिंक यू आर राइट। वीर ने अपने दोस्त से तो कह दिया कि वो उससे दूर रहेगा, पर क्या इतना आसान है? आसान होता तो उसे इश्क नहीं कहते। कई बार रात को उसका हस्बैंड जब घर नहीं आता था तो वो रोमांटिक इंग्लिश फिल्म्स देखती। कभी कभी उसके रोने की आवाज भी आती थी। वीर के लिए ये लड़की एक मिस्ट्री बनती जा रही थी और वो दिन ब दिन इसमें उलझता ही जा रहा था। एक दिन रात को उसका हस्बैंड आया। उसने दरवाजा खोला और अचानक एक जोर की आवाज आई, जैसे किसी ने किसी को जोर से एक थप्पड़ जमाया हो। वीर सोचने लगा कि ये थप्पड़ कहीं उसके हस्बैंड ने उस लड़की को तो नहीं मारा। वो इसी बेचैनी में बालकनी में टहलता रहा। अचानक वो दौड़ के अपनी बालकनी में आई और जोर जोर से रोने लगी। वीर रात भर उसकी सिसकियां सुनता रहा और उसने डिसाइड किया कि कुछ भी हो जाए
वो कल उसके हस्बैंड के जाने के बाद उससे जरूर मिलेगा। कौन? जी मैं नीचे वाले फ्लैट में रहता हूँ। वीर नाम है मेरा। आपको कुछ काम था? जी आपसे कुछ बात करनी थी। अभी मेरे घर पे कोई नहीं है, आप बाद में आ जाइए। जी देखिए, मेरा अभी आपसे बात करना बहुत जरूरी है। अच्छा तो 1 मिनट, ये मेरा नंबर है, आप फोन कर ले। और नियति ने दरवाजे के नीचे से अपना फोन नंबर एक पेपर पर लिखकर वीर की ओर बढ़ा दिया। वीर दौड़ता हुआ नीचे गया और उसने तुरंत उसे फोन कर दिया। हेलो। हाय, मैं वीर। हाँ कहिए। पहले तो मैं आपसे अपना नाम पूछना चाहूंगा। आपका नाम क्या है? नियति। नियति, वाह। जी? नहीं, वो एक्चुअली आप वो मतलब आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही। हेलो। मैं पूछना चाहता था कि आप लंच में क्या बना रही हैं? क्या? हाँ वो एक्चुअली मेरी बाई छुट्टी पे है, तो और आपके मतलब आपके खाने की खुशबू बहुत अच्छी आती है, तो मैंने सोचा। ओके, मैं आपके लिए भिजवा दूंगी। ओके, थैंक यू। यू वेलकम, बाय। बाय। व्हाट वीर, खाना? रियली? और कुछ नहीं सूझा तुझे? क्या कहने के लिए फोन किया था और क्या अनशंट बोल दिया तूने? वीर की नियति को देखने की कोशिश तो फेल हो गई, लेकिन कम से कम अब वो उससे बात तो कर सकता था फोन पे। नियति ने अपने भाई के हाथों खाना भिजवा दिया। वीर ने ठान लिया था कि वो कैसे भी नियति से बात करके ही रहेगा, और फिर वो लंच बॉक्स वापस करने के बहाने शाम को ऊपर गया। जैसे ही डोरबेल बजाई, नियति का हस्बैंड आ गया। वीर को वहाँ देखकर उसने नियति पर चिल्लाना शुरू कर दिया। वीर को लगा कि हस्बैंड वाइफ के बीच उसे नहीं बोलना चाहिए, और वो चुपचाप वहाँ से नीचे गया। वो खुद को ब्लेम भी करता रहा कि उसकी वजह से नियति को ये सब सहना पड़ रहा है। उसे बहुत गिल्टी फील हुई। कुछ देर बाद नियति के फ्लैट का दरवाजा बंद हुआ। नियति सीढ़ियों पर बैठी रो रही थी। वीर ने सोचा कि वो जाके उससे बात करे। फिर एक तरफ उसे ये डर भी था कि उसकी वजह से नियति कहीं और ज्यादा प्रॉब्लम में ना आ जाए। वो अपने दरवाजे के पास बैठा नियति के रोने की आवाज सुनता रहा। उससे फाइनली रहा नहीं गया और वो आखिर बाहर निकल आया। उसने नियति को देखा। नीली साड़ी में सिर झुकाए वो रो रही थी। उसके बाल आधे खुले आधे बंधे। नियति के हाथ कांप रहे थे। तब वीर ने हिम्मत करके नियति के कंधे पर हाथ रखा और कहा, आप प्लीज अंदर आ जाइए। नहीं प्लीज, आप जाइए यहाँ से, मैं नहीं आ सकती। देखिए, जब तक आप यहाँ रहेंगे मैं कहीं नहीं जाने वाला। देखिए, सब लोग देखेंगे, आपसे 50 सवाल पूछेंगे। आप प्लीज अंदर आ जाइए ना। नहीं, मैं नहीं आ सकती। वीर के लाख मनाने पर भी नियति अंदर नहीं आई। उसे डर था कि राकेश शायद और भी ज्यादा नाराज हो जाएगा। वीर भी हार कर अंदर आ गया, पर वो रात भर दरवाजे के पास खड़ा ही नियति को देखता रहा। जिस लड़की के ख्याल में वो इतने दिनों से था, आज वो उसे मिली तो इस हालत में। वीर ने डिसाइड किया कि वो उसकी मदद करेगा। सुबह नियति के हस्बैंड के निकलते ही वीर नियति के घर पहुंच गया। प्लीज प्लीज आप यहाँ से जाइए, किसी ने देख लिया तो क्या आप कुछ गलत नहीं कर रही? देखिए, मैं आपसे कोई बात नहीं करना चाहती, आप प्लीज यहाँ से चले जाइए। आप क्यों ऐसे आदमी के साथ रहना चाहती हैं जो आपको इस तरह से ट्रीट करता है? ब्लडी, वो इंसान नहीं जानवर है। कितनी रातें आप बालकनी में इसी तरह से रो रो के गुजारेंगी? आपको कैसे पता? हर उस रात मैं भी आपके साथ जागता हूँ। आप क्यों हैं उसके साथ? Why don't you leave him? आप क्यों मेरे लिए रात भर जगे? पता नहीं आप समझेंगे या नहीं, पर क्या कभी आपने किसी से प्यार किया है? किया तो था, पर नियति प्यार में हार चुकी थी और वीर ने कभी प्यार का ये रूप देखा ही नहीं था, जहां इंसान खुद को गंवाने को भी तैयार हो जाता है। वीर नियति को समझा तो नहीं पाया, पर उसकी हालत भी उससे देखी नहीं जा रही थी। वीर का अट्रैक्शन अब महज अट्रैक्शन नहीं रह गया था, वो एक गहरे प्यार में बदल चुका था। और नियति का प्यार अपने हस्बैंड के लिए अब नफरत में बदलने लगा था।
वीर राकेश के जाने के बाद नियति के घर रोज लंच के लिए जाने लगा। दोनों साथ में बैठकर म्यूजिक सुनते, फिल्में देखते, घंटों बस हंसते ही रहते। वीर इस दोस्ती से खुश था। उसे नियति से और कुछ भी नहीं चाहिए था। नियति का कुछ घंटों का साथ, उसकी हंसी, बस यही सब काफी थी उसके लिए। वीर के लिए अब नियति की खुशी, उसका साथ, उसकी हंसी अब इबादत तक पहुंच चुका था। नियति वीर के साथ हर पल एंजॉय कर रही थी। बाइक राइड्स, कॉफी। वीर, आज चलो बाइक राइड पे चलते हैं। हाँ जरूर। ओके, तो मैं रेडी होके आती हूँ। ओके। अरे क्या हुआ, बैठो। अरे वो इतनी सालों से बाइक पे नहीं बैठी हूँ ना, तो थोड़ा डर लग रहा है। मुझ पे भरोसा नहीं है क्या? नहीं, ऑफ कोर्स है। तो बस बैठ जाओ, चलो। यस सर। वाओ, कितना अच्छा लग रहा है। और लकीली आज मौसम भी कितना अच्छा है ना। मौसम तो अच्छा होगा ही, तुम जो हो मेरे साथ। नियति को एक दोस्त मिल गया था जिसके साथ वो दिन के कुछ पल हंसते खेलते गुजारती थी। अट्रैक्शन से इन्फैचुएशन और इन्फैचुएशन से प्यार, जिसमें उन दोनों को एक दूसरे के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता था। ये जानते हुए भी कि नियति का हस्बैंड है, वो खुद को रोक ही नहीं पाते थे। वीर की मोहब्बत बढ़ती ही जा रही थी और उसी के साथ नियति को तकलीफ में देखना उसके लिए मुश्किल होता जा रहा था। वो नियति को बस किसी भी तरह राकेश से बचाना चाहता था। नियति, यार नियति, मैं तुम्हें उस हैवान के साथ नहीं रहने दूंगा। काश तुम मुझे पहले मिले होते। उसने तो मेरे प्यार की कदर ही नहीं की। मैं तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकता नियति। अब एक और आंसू तुम्हारे आंख से गिरा तो। नियति वीर का जुनून बन चुकी थी। वो उसके लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था। हर रात एक बुरे सपने की तरह उनकी जिंदगी में आती। दोनों बस इस तरह रात और दिन हंसते और रोते हुए गुजारते। पर कब तक वो अपनी और वीर की दोस्ती राकेश से छुपा पाती? उनका यूं बाइक राइड्स पर खुलेआम जाना, बाहर घूमना, कॉफी पीना, ये सब लोगों के नोटिस में आने लगा। बातें बनने लगी और ये बातें एक दिन राकेश तक भी पहुंच गई। राकेश, जो नियति के वीर से मिलने पर पहले से ही खफा था, उसको और गुस्सा आया और इन सुनी हुई बातों को चेक करने के लिए वो एक दिन घर जल्दी आ गया। और जैसे ही राकेश ने दरवाजा खोला, उसने देखा नियति और वीर एक दूसरे की बाहों में बैठे। तो तुम आज इतनी जल्दी? ये क्या चल रहा है? कुछ नहीं, मतलब मुझे मत मारो, मैंने कुछ भी नहीं किया। बस हुआ, कैसे जानवर की तरह मारते रहते हो तुम नियति को। खबरदार जो आज के बाद उसके ऊपर हाथ उठाए तो। नहीं वीर, तुम कुछ मत कहो, प्लीज यहाँ से चले जाओ, प्लीज। नहीं नियति, नहीं, अब तुम अकेली नहीं हो, तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। पर वीर। अच्छा, तो ये याराना है। ये क्या नाम है, वीर? क्या कर लेगा तू? ये मेरी बीवी है, इसको मारूं, पीटूं, प्यार करूं, जो भी करूं वो मेरी मर्जी है। तू क्या कर लेगा? क्या कर लेगा तू? इस बहस में राकेश वीर को धक्का देने लगा। उनके बीच में गहमा गहमी और बढ़ गई। नियति लाख कोशिश करती रही पर उनके बीच में बहस बढ़ता गया। ना वीर चुप हो रहा था, ना राकेश। और राकेश ने फिर से गुस्से में नियति पर हाथ उठाने की कोशिश की। इस बार वीर का पारा सर के ऊपर चढ़ गया। नियति, दरवाजा बंद करो, दरवाजा बंद करो। घर की बात बाहर नहीं जानी चाहिए। आज जो फैसला होगा घर के अंदर होगा। नियति ने दरवाजा बंद किया और जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, राकेश ने वीर पर हमला कर दिया और नियति वीर को बचाने के लिए आगे बढ़ी। फिर बहुत सी आवाजें सुनाई दी, चीखें सुनाई दी, पर उस रात का नतीजा क्या हुआ ये किसी को नहीं पता चला। पर हाँ, अगले दिन से किसी ने राकेश को दोबारा ऑफिस जाते नहीं देखा। वीर और नियति का प्यार, अट्रैक्शन, उन्स यानी कि इन्फैचुएशन, इश्क यानी कि लव, अदीकत यानी कि रेवरेंस, इबादत मतलब वर्शिप, जुनून मतलब ऑब्सेशन, इन सारी स्टेजेस से गुजर चुका था। और शायद आखिर किसी के मौत पे ही उनका प्यार परवान चढ़ा।
थी ना स्पाइन चिलिंग लव स्टोरी। बिल्कुल। तो इसका मतलब ये है दीपिका कि प्यार कभी कभी डरा भी सकता है और मार भी सकता है। हाँ, इसलिए एक्चुअली इसका इसलिए कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप ये भी नहीं कह सकते कि टूट के प्यार ना करो, और ये कहना भी गलत नहीं होगा कि इतने जुनून से प्यार ना करो कि वो प्यार मौत बन जाए। करेक्ट। तो मैं शुमांतो और मैं दीपिका आप लोगों से इजाजत चाहेंगे आज के लिए। हम फिर हाजिर होंगे एक और प्यार की कहानी लेकर इसी शो पे, जिसका नाम है इश्क वाला लव। इश्क वाला